अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th एसएससी का आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या कहते हैं कि देयर आर बेसिक 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन for bodies moving with a uniform acceleration. These equations relate with the initial velocity, final velocity and acceleration, and time distance covered by the object body are simplified. The derivation of these equations are assume that the motion is along a straight line or consider only the magnitude of displacement. We consider only the magnitude of displacement, velocity and acceleration. फर्ज करें बेटा कि आपके पास एक बॉडी है और स्ट्रेट लाइन में उसके पास मोशन जो है, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं ये आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है जो कि लास्ट टॉपिक में आपको बता चुके थे। यह आपके पास इनिशियल पॉइंट है O A B C D। तो यहाँ आपके पास डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और इनिशियल एंड फाइनल स्पीड। तो इनको रिलेट करके हम बेसिक 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा अगर हम देखें तो कहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी इज शोन इन अ फिगर। यहां आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। अगर यहां आप देखें ए बी इनिशियल आपके पास पॉइंट है, ये फाइनल है, यहां इनिशियल स्पीड होगी, यहां फाइनल स्पीड होगी और ये आपके पास कुछ ना कुछ टाइम भी आपके पास कंज्यूम कर रहा है, टाइम भी के कन है, तो फिर ये आपके पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज बिटवीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के लिहाज से कितना आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होते हैं और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है और कितना टाइम होता है, तो ये आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम यहां से लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी is equal to A is equal to BC divided by AC। यहाँ देखें BC divided by AC, ये आपके पास क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आपके पास इक्वेशन आ जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए है, BC अगर यहाँ पे आप देखें ये आपके पास पोर्शन BC का है, तो आप BC को लिख सकते हैं टोटल आपके पास कितना है, BD। BD आपके पास क्या है, टोटल है। इस टोटल BD में से CD को अगर आप माइनस कर दें तो फिर आपके पास बाकी क्या बन जाता है, BC। फर्ज करें कि आपके पास टोटल कितना है, 100 मीटर है। 100 मीटर में से अगर आप 70 मीटर माइनस कर देते हैं तो आपके पास बाकी 30 मीटर बच जाता है। टोटल BD है, BD में से अगर आप CD माइनस कर देते हैं तो टोटल आपके पास कितना बच जाता है, BC दोबारा। तो यहां से हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। अच्छा यहां पे आप देखें BD आपके पास किसके इक्वल है, इनिशियल, BD आपके पास फाइनल वेलोसिटी है और यहां आप CD देखें इनिशियल है, C और D आपके पास इनिशियल है। और उसके बाद अगर AC या OD एक ही बात है, A से लेकर C तक के दोनों पैरेलल है, OD ACD T के इक्वल है, टाइम के इक्वल है एंड OD भी आपके पास T टाइम के इक्वल है। तो फिर आप यहां से लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू VF, CD इज इक्वल टू VI, OD इज इक्वल टू T। इसको आप OD लिख दें या AC लिख दें, कोई बात नहीं, यहाँ AC लिखा है इसको आप OD या AC रहने दें, एक ही बात है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों ही T के इक्वल है। यहाँ से आप देख सकते हैं AC OD और OD किस इक्वल है, T के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखते हैं वैल्यूज अगर आप पुट करें तो आपके पास क्या बन जाता है, A इज इक्वल टू BD क्या था, VF, तो VF
माइनस सी डी क्या है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, तो आप क्या लिखेंगे वी आई डिवाइड बाय टी, ओडी इज इक्वल टू टी है, तो हम लिख सकते हैं ए टी, आप टी साइड पे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, जिसको आप यूं लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ आप क्या कहते हैं वी एफ यहाँ है और वी आई को साइड पे लेके जाएं, तो आप इसको लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये आपके पास क्या बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। सिमिलरली बेटा इसी तरह अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखिए, तो देखिए ग्राफ आपने नहीं यूज करना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, फिगर आपने यही यूज करनी है। इसके लिए सिर्फ क्या है, इसके मैथमेटिकल स्टेप्स जो है ना वो हम चेंज करते हैं, कैसे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि in speed time graph as shown in figure, the total distance s traveled by a body is equal to total area डायग्राम अगर आप देखें तो टोटल एरिया क्या है ओ ए बी डी, यहां से लेकर टोटल एरिया ओ ए बी डी, ये टोटल एरिया आपके पास है, तो आप लिख सकते हैं टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ टोटल एरिया। अगर आप बेटा देखें यहाँ पे तो आपके इस टोटल एरिया में एक आपके पास रेक्टेंगल है और दूसरी आपके पास ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है रेक्टेंगल है और एक आपके पास है ट्रायंगल। टोटल एरिया जो है इसको आप लिखते हैं टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां से आपके पास क्या होगा टोटल डिस्टेंस s एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी डी, ट्रायंगल आपके पास क्या है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस रेक्टेंगल, वो एक ही बात, अगर आप दोनों को पहले ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल या रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल लिखे तो ओ ए सी डी, ओ ए सी डी टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब यहां से लिख सकते हैं आप दोनों का एरिया फाइंड पहले कर लें, दोनों का आप एरिया फाइंड कर लें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आप लिखते हैं ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, तो ओ ए आपके पास क्या है
वी आई है और ओ डी आपके पास क्या है, टी है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि ओ ए किसके इक्वल है, यहाँ देखें ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है, और ओ डी आपके पास किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो आप यहाँ से लिखते हैं, हिंट में लिख दें कि ओ ए इज इक्वल टू वी आई एंड ओ डी इज इक्वल टू टी। ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या होता है, हाफ 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो यहां से अगर आप देखें तो लेंथ आपके पास क्या है, ए सी लेंथ है और विड्थ आपके पास क्या है, बी सी। ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। यहां इसकी वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 ए सी या ओ डी किसके इक्वल है, टी मल्टीप्लाई बाय बी सी। आप यहाँ से पहले फर्स्ट इक्वेशन आप क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं कि ए टी के इक्वल होता है, ये आप ए टी फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप ये बात बता चुके हैं कि बी सी इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होता है, बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ऐसी बात है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए बी सी की वैल्यू इज इक्वल टू ए टी आप फाइंड करके यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ये आप फाइंड कर चुके हैं दोनों के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे बी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 ए टी का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1/2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए टी स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आई बात की, दोबारा मैं आपको बेटे पर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ देखें, in a speed dial graph as shown in the figure, the total distance s covered by an object will be equal to total distance OABD। ये टोटल एरिया कितना इसके अंदर होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। जितना एरिया आपके पास ग्राफ के है यहाँ पे मौजूद उतना ही आपके पास डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप क्या लिखते हैं कि s इज इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये टोटल आपके पास क्या बन जाता है, सबसे पहले अब हम एरिया रेक्टेंगल का भी फाइंड कर लेते हैं और ट्रायंगल का भी फाइंड कर लेते हैं। अगर आप देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये आपके पास बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ आपके पास क्या है, ओ ए है, विड्थ ओ डी है। तो यहाँ आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ आपके पास ओ डी है और विड्थ आपके पास ओ ए है। और यहाँ से लिखते हैं वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि ओ ए जो है वो बी आई की इक्वल है और ओ डी टी के इक्वल है। तो यहाँ आप क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेटा फार्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो 1/2 आपके पास लेंथ आपके पास क्या है, ए सी और मल्टीप्लाई बाय बी सी आपके पास, ये आपके पास ए सी है और ये बी सी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी सी आपने कहाँ से फाइंड करना है, बी सी ए सी के इक्वल कैसे है, फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या बताया था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ आप ये बात लिख के बता चुके थे फर्स्ट इक्वेशन में कि बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस ए था, ए इज इक्वल टू वी एफ या ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय टी, यही था ना। तो यहाँ आपने क्या किया था, बी सी जो है वो किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी है। तो यहाँ बी सी इसको लेकर टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल
इक्वल टू बी सी या बी सी इज इक्वल टू ए टी। यहाँ आप डायरेक्ट बी सी की जगह क्या पुट करते हैं, ए टी की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ आपके पास ये क्या वैल्यू बन जाती है, एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया और यहाँ पे ये आपने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया। तो आप टोटल आपने फार्मूला क्या था कि टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर यहाँ से आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। 1/2 टी मल्टीप्लाई बाय ए टी है तो टी और डी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा ए टी का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आप लिखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या बनती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट आपके पास क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वन देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन फिगर बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट आपने लिखा है। The total distance traveled by the body, same second equation की तरफ से इसकी भी है, the body is given by total area OAPD under the graph। अब आपने क्या करना है, इसको पार्टीशन नहीं करनी कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल अलग अलग फाइंड करके ऐड नहीं करना। अब आपने क्या करना है, टोटल का करना है। तो टोटल के लिए बेटा क्या लिखते हैं, टोटल एरिया ऑफ OABD, टोटल एरिया ऑफ OABD इज इक्वल टू S। अब देखिए यहां आपके पास ये लेंथ है और ये लेंथ है, अगर आपके पास ये साइड भी यहां तक होती है, टोटल एरिया क्या होता कंप्लीट, ये आपके पास A यहां पे होता तो OABD, ये आपके पास क्यूब बन जाता या ट्रायंगल बन या आपके पास रेक्टेंगल बन जाती। तो उसके लिए दोनों पैरेलल साइड्स इक्वल होती तो फिर आप उसके लिए क्या लेते थे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और टोटल ऑफ एरिया फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पे देखें तो ये दो लेंथ तो इक्वल है, यानी OD एंड AC की अगर आप बात करते हैं तो ये दोनों पैरेलल इक्वल हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं OA एंड BD की, ये दो साइड देखें OA एंड BD, तो ये दोनों अनइक्वल साइड हैं। तो जब भी दो अनइक्वल साइड होती हैं तो उसके लिए आपने एरिया फाइंड करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसका मीन फाइंड किया जाता है, इसका एवरेज फाइंड किया जाता है। ये दोनों को आप क्या करते हैं, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है एरिया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, OA प्लस BD, OA प्लस BD डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई OB। समझाइए बात की, ये आपने कैसे लिखा, अगर ये दोनों साइड इक्वल होती तो फिर आप लिखते, अगर यानी कि A यहां पे होता तो फिर आप लिखते OA मल्टीप्लाई बाय OD, बस आपके पास टोटल एरिया फाइंड हो चुका था। लेकिन यहां आप देखें तो ये दोनों साइड पैरेलल आपके पास हैं, लेकिन ये अनइक्वल साइड है। OA जो है वो BD के
इक्वल नहीं है तो इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों का एवरेज फाइंड करना है। इस साइड के लिए आपने एवरेज फाइंड कर लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, OA प्लस BD डिवाइड बाय 2 और साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय OD। ये दोनों साइड की अनइक्वल होती है तो उसके लिए फिर आप इसके लिए मीन फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, OD लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, OA प्लस BD डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय OD आ जाएगा। और यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करें इसको आप लिख सकते हैं 2 साइड से डिवाइड या करके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बन जाएगा 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। और यहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग both sides by BC divided by OD। BC डिवाइड बाय OD को आप यहां भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहां भी मल्टीप्लाई करवा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2S मल्टीप्लाई बाय BC डिवाइड बाय OD इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय A। तो ये OD एंड OD एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2S मल्टीप्लाई बाय BC डिवाइड बाय OD इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC। BC किसके इक्वल है, यहां देखिए BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने किया था, सेकंड में भी। हम यहां पे क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। यहां से आप लिख सकते हैं, वैल्यूज पुट करें, BC डिवाइड बाय OD इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन में आपने ये बताया था ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AC, या AC और OD इक्वल है डिवाइड बाय। तो यहां से आप क्या लिखते हैं, BC डिवाइड बाय OD इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है, तो यहां पे आप लिखेंगे 2S मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू, यहां OA इज इक्वल टू क्या है, VI। OA किसके इक्वल है, VI। और VD आपके पास किसके इक्वल है, VF प्लस VF इन BD किसके इक्वल है, VF माइनस VCD किसके इक्वल है, VI। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2AS, S मल्टीप्लाई बाय A, ये इसको आप इकट्ठा करके 2AS लिख देंगे इज इक्वल टू VF प्लस VI, या VI प्लस VF हो या VF प्लस VI हो, वो एक ही बात है। यहां आप क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI। अगर यहां आप देखें, ये फार्मूला आपके पास क्लोज हो रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A प्लस B एंड A माइनस। तो अगर आपके पास A माइनस B, A प्लस B एंड A माइनस B है, तो इसको दोबारा आप क्लोज करके A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ
यहाँ तो कोई क्यूरी हो तो वो आप जो है ना बच्चे पूछ सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की कोई बात नहीं समझ आती। यहाँ मैं दोबारा एक बार आपको बेटा बताता हूँ, यहाँ हमने क्या किया है, थर्ड में टोटल एरिया किया है। टोटल एरिया आपके पास क्या है, ओ ए बी है। टोटल एरिया के लिए आप क्या लेते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय तो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइड बाय ओ डी बोथ साइड पे करेंगे तो ये ओ डी और ओ डी एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाते हैं, और उसके बाद हम बी सी डिवाइड बाय ओ डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, क्योंकि हम ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ओ डी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी या ओ डी, क्योंकि ए सी और ओ डी इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ओ ए प्लस बी डी, तो बी सी जो है बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं। बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी, यहाँ पे ये लिखा है ये बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ आपके पास बी एफ माइनस बी आ गई, बी एफ प्लस बी आई हो जाएगा, उसके साथ उल्टा क्रॉस करेंगे तो 2 ए एस इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर माइनस बी आई का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ तक ये नीट कॉपी को तमाम बच्चे ये